नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज इनसाइट से पहले सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ये अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि आज मार्केट में किस तरीके के ट्रिगर्स यहाँ पे हो सकते हैं। वीडियो शॉर्ट रहेगा, सारे रेंजेस रहेंगे। काफी लोग कहते हैं कि आप का वीडियो लंबा होता है, लेकिन क्या है ना कि जब तक आप न्यूज और ट्रिगर्स को नहीं ध्यान देंगे, आपको एंट्री और एग्जिट आपको पता नहीं चल पाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आज के दिन में देखा जाए, हमारे पास थोड़े से चैलेंजेस है ट्रेडिंग में। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा रुपया जो है अब यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है। दूसरी चीज है कि कल ट्रेडिंग नहीं है, और कल ट्रेडिंग नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि कल यूएस और रशिया के बीच में मीटिंग है और थिन ट्रेडिंग की यहाँ पे संभावना है। तो कोई भी पोजीशंस को आपको ज्यादा अगर जरूरी नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए, क्योंकि मीटिंग से पहले टेंशन बहुत है। क्योंकि पहले तो हुआ कि मीटिंग्स होगा, अच्छे यहाँ पे परिणाम आने चाहिए। अब मीटिंग से पहले ही ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे बात पॉजिटिव नहीं हुई तो इसके कंसेक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे। तो पुतिन तो यहाँ पे बहुत धमकी लेने वाले उनकी व्यक्तित्व ही नहीं है। वो 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि वो ट्रम्प से डरेंगे और कहेंगे कि मैं आपकी सारी शर्तों को यहाँ पे मानता हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डील निकल के यहाँ पे आएगा। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है कि एक बहुत बड़ा वो बन रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो सितंबर में होने की यहाँ पे गुंजाइश है। 25 नहीं, मैं 50 की बात कर रही हूँ। ऐसे केस में डॉलर इंडेक्स का नीचे जाना गोल्ड के डाउन साइड को केप्ट रखेगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आती है कि एग्रीमेंट होता भी है, तो गोल्ड में बहुत ज्यादा डाउन साइड आपको नहीं रहेगा। कितना रहेगा ये मैं आपसे लेवल्स को यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो बिना देरी किए हुए अब यहाँ पे ट्रेडिंग लेवल्स पे ही बात करेंगे। और एक चीज दिखाना बोलना चाहूंगी कि गोल्ड से ज्यादा मुझे सिल्वर जो है वो स्ट्रांग लग रहा है। और सिल्वर में $40 $42 की एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे हम फिर से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो बस एक चीज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। चाइना काफी ज्यादा मूव कर रहा है गोल्ड सिल्वर को। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की जो वॉल्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है। और कितना, 9 वीक के लो पर है। यानी कि शंघाई सिल्वर वॉल्स हिट 9 वीक लो एट 1135 टन्स। और फॉर 6 कंजेक्यूटिव वीक सिल्वर कंटिन्यूज टू फ्लाई आउट ऑफ वर्ल्ड। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पे मतलब फिजिकल डिलीवरी बढ़ती है, वो एक पॉजिटिव केस होता है कमोडिटीज के लिए। और अगर बात की जाए, अगर हम यहाँ पे शेयर किए ही हैं कि आज का इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्या यहाँ पे हो सकता है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आप देख सकते हैं कि यूके का जीडीपी नंबर्स है, थोड़ा सा कम होके आने की उम्मीद है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पीपीआई है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। और अगेन यहाँ पे 10:30 में यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच है। तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये 10:30 के करीब आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, उससे पहले भी मूव आ सकती है। अब सीधा सीधा हम चलेंगे ट्रेडिंग लेवल्स पे कि यहाँ पे ट्रेडिंग कैसी हो सकती है। सिल्वर से पहले हम आज बात करेंगे डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स अगेन एक हायर साइड जिसका बना था उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि डाउ जोन्स का जो लेवल रहेगा 44,800 से अपसाइड, मुझे लग रहा है कि 45,000 वाला लेवल टूटना चाहिए और 45,100 होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैंने डाउ जोन्स की चर्चा क्यों की US 30 की? इसलिए क्यों, क्योंकि ये 1% अपसाइड था और रेट कट की संभावना से डाउ जोन्स जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। और डाउ जोन्स जो है मेटल्स, एनर्जी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उनको रिप्रेजेंट करता है तो समझिए जो अगर वहां पे एक बाइंग आई है तो वो ही बाइंग आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है कहाँ कहाँ, क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में। इनफैक्ट थोड़ा सा सिल्वर में भी यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मैं डाउ जोन्स की चर्चा कर रही थी। अगर एसएनपी का देखा जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन में भी रिकॉर्ड हाई है। तो थोड़ा सा पॉज यहाँ पे बनता है जब इक्विटी और बिटकॉइन हर जगह यहाँ पे रिकॉर्ड हाई हो, तो गोल्ड थोड़ा सा बैकफुट लेता है। ट्रेजरी की बात करें, ट्रेजरी भी यहाँ पे डाउन साइड है, डॉलर इंडेक्स भी डाउन साइड है। तो मेरे ख्याल से आज गोल्ड भी थोड़ा सा पॉज जो है वो लेता हुआ नजर आएगा। हालांकि 3407 पे जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड तो बनता है, फिर भी ये कितना भी डाउन रहेगा। 3444 मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर्स गोल्ड आ सकता है। और एक ध्यान में रखिएगा, 3395 को तोड़े ना, तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ से ज्यादा करेक्शन आ सकता है। 3395 अगेन मैं ये लेवल आपको शेयर कर रही हूँ। अच्छा, स्पॉट गोल्ड जो है 3357 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे भी लग रहा है कि एक अपसाइड जो है
बनता है तो यहाँ पे 3375 वाला रेंज देखने को मिल सकता है, और डाउन साइड आपको आ सकता है 3335 तक। तो एक रेंज में है अभी भी फिलहाल, जो बायस है वो अपसाइड का बना हुआ है, लेकिन हमारी मार्केट जो है वो डिफरेंट ट्रेड करेगी। और क्यों डिफरेंट ट्रेड करेगी? हमारा आईएनआर अप्रिशिएट हुआ है। मैं आपको बताऊं आईएनआर कितना अप्रिशिएट हुआ है। अपना आईएनआर 87.43 के करीब है, और इसने हाई लगाया था करीब करीब 88 का, वहां से ये 50 पैसे के करीब अप्रिशिएशन है, जिसकी वजह से हम लोग का मूवमेंट जो है वो लॉक दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी अपसाइड जो है बड़ा लिमिटेड रहेगा, 1,05,000 600 तक आप मान सकते हैं। जबकि हमारा जो सपोर्ट रहेगा ये 99,800 का होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 99,800 का होगा। और अपसाइड जो है वो 1,08,000 का होगा, 800 का होगा। 1,08,000 और नीचे 99,800, मतलब 1000 पॉइंट की ही यहाँ पे मूव रहनी चाहिए। और इससे नीचे जब क्लोजिंग आती है तभी आपको नीचे का बड़ा लेवल दिख सकता है डाउन साइड का, वो होगा 98,325। ये उस केस में होगा जब बहुत पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम आ सकता है यूएस का रशिया के बीच में बातचीत का। तो अगर इवेंट रिस्क है तो वहां पे पॉजिटिव डायरेक्शंस में अगर बात गई तो कहाँ तक आ सकता है? 98,325 तक। अब सिल्वर की बात की जाए, 38.57 है, इसमें मुझे लग रहा है कि 39 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आता भी है। तो हमारा बाजार जो है करीब करीब मैं उसी पे रहूंगी कायम, कि 1,16,000 18,000 तक देख सकता है। अगेन यहाँ पे अगर कोई रिस्की ट्रेड हुआ और डाउनसाइड आया तो 1,13,200 का लेवल जो है वो आ सकता है। फिलहाल एक रेंज में है, थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे दिख सकता है। ऑयल में मुझे बाइंग लग रही है, मुझे लग रहा है कि इतने करेक्शन के बाद भी यहाँ पे एक हल्की। ऑयल में मैंने ना परसों बाइंग दिया था, मुझे लग रहा था बाइंग क्या, मैंने बोला था कि स्ट्रांग मूव लग रहा है, लेकिन वो आया नहीं। और इसकी वजह से इन्वेंट्री की वजह से नहीं आया, क्योंकि इन्वेंट्री एआईए ने माइनस में दिखाया और एक्चुअल में वो बहुत पॉजिटिव होके आया था। आज मुझे लग रहा है कि हल्की सी जो बाउ मतलब शॉर्ट कवरिंग कहिए वो आ सकती है, तो 5525 ये एमसीएक्स में यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। नेचुरल गैस नीचे से समझने की कोशिश कर रही है ये कमोडिटी, ये $3 तक जाना इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कोशिश कर रही है ये कमोडिटी। तो हमारे बाजार में 254 हम हायर साइड मान के चलेंगे, और कल का जो हमारा लो है वही हमारा लेटेस्ट सपोर्ट बनेगा, वो है 242 का। तो 254 हायर साइड, 242 लोअर साइड। जिंक में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रांग थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है 267 नीचे की तरफ, 267 नहीं, इनफैक्ट आप 266.6 मान के चलिए कि नहीं, जिंक नीचे करेक्ट हो सकता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 272 का यहाँ पे। और लेड में भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, लेड ने कल काफी करेक्शन दिया है, तो मुझे लग रहा है कि 179 तक संभल सकता है। कोई भी कमोडिटी कल नहीं चली है, कल नहीं चली है। और सारी जो कमोडिटी बेस मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, ये ट्रम्प के न्यूज की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है, और उसकी वजह से भी मार्केट में एक रिएक्शंस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम में भी हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा था, मुझे 252 लग रहा है लोअर साइड पे। कॉपर 888 की तरफ ट्रेड हो रहा है, और आज इसमें थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रहा है। तो कॉपर में 885 वाला लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक ने कल काफी स्ट्रांग मूव दिया था, मैंने आपसे कहा भी था। अब टर्मरिक फिर से स्ट्रांग मूव दे सकता है, 13,500 से लेके 13,700 तक का स्ट्रांग मूव ये दे सकती है कमोडिटी। जीरा में स्टॉक्स बहुत आ गए हुए हैं, जो पुराना स्टॉक्स है ना वो अभी किसान भाई निकाल रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या है। और मुझे लग रहा है इसकी वजह से प्रेशर में प्राइसेस है। काफी लोगों का मुझे आता है क्वेरी कि हम ट्रैप है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि जीरा में अगर मूव आती भी है अपसाइड में तो ये लिमिटेड हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है कहाँ तक? 19,200 तक मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। और जीरा की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसमें एक्सपोर्ट डिमांड निकल के नहीं आता है ना, तब तक थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है इस कमोडिटी में स्ट्रेंथ आना। तो जैसे ही कुछ पॉजिटिव ट्रिगर होता है मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीरे में एक अच्छी मूव आनी चाहिए। और धनिया में भी मुझे लग रहा है कि आज एक करेक्शन रहना चाहिए, करीब करीब अब प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो 7,800 तक का लेवल हम देख सकते हैं।
ग्वारसीड आज थोड़ा सा बढ़ सकता है और 52-45 तक जा सकता है। और ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम मुझे 98-21 तक लग रहा है जाता हुआ। और आप बोलेंगे कि ग्वारसीड ग्वार गम में अचानक से मैं बाइंग क्यों बोले, मैंने एक रेंज में यहाँ पे बाइंग आती रहती है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अभी मानसून से सीजन में जो आपको चूरी कोरमा का डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ता है, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। और मई में जो एक्सपोर्ट अच्छा रहा उसका भी सपोर्ट है। कोकोड में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा आपको फॉल साइड में रहना चाहिए। ये दिख रहा है बिल्कुल यूं बना हुआ है टॉप बन रहा है। और 3270 तक मुझे लग रहा है कि कोकोड आ सकता है, जबकि कैस्टर अब कोशिश करेगी फिर से ऊपर जाने की, ये कमोडिटी। तो 666 का एक रेंज जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कैस्टर में। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।